प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दिया और आज वो अपने पार्टी के बेटी बचाने की बजाय अपने अपराधी दोषी विधायक सांसदों को बचा रहे नेताओं को, तो लड़ाई तो बनती। जनवरी में बेटियां आई थी, मई का महीना हो गया है ना, क्या हुआ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एफआईआर तक नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, नाबालिग बेटी के जो है यौन उत्पीड़न के आरोप है पोक्सो में। क्या कहती है पोक्सो का कानून, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। पोक्सो में एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक भाजपा के उस आरोपी सांसद को गिरफ्तार नहीं किया। दबाव तो है ना सत्ता का, वरना अब तक तो ऐसा हो चुका था। राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो देश भर की बेटियां उनसे भावुक होकर मिल रही थी और अपने साथ हो रहे यौन उत्पीड़न के मामलों को राहुल गांधी जी को बता रही थी। जिस दिन यात्रा 30 जनवरी को कश्मीर में खत्म हुई, राहुल गांधी जी ने मन से इन बेटियों का जिक्र किया कि भारत जोड़ो यात्रा में बेटियां मिली और मुझे दर्द कहा। राहुल गांधी जी घर आते हैं, 40 दिन के बाद दिल्ली पुलिस को राहुल गांधी जी का भाषण कश्मीर वाला याद आता है और दिल्ली पुलिस भेजी जाती है, आती नहीं भेजी जाती है अपना गृह मंत्री द्वारा राहुल गांधी जी के घर, ये पूछने के लिए कि राहुल गांधी जी वो कौन सी बेटियां थी जो आपको मिली थी, जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ या जिनका जिक्र आपने कश्मीर में किया है। आकर घर पूछती है, यहाँ तो बैठी हैं बेटियां, यहाँ बैठी हैं बेटियां, ये बेटियां हैं, चीख चीख कर बोल रही हैं और आरोपी भी बता रही हैं कि आपका भाजपा का सांसद ब्रजभूषण शरण है जो आपका वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री जी बता रही है चीख चीख कर, पुलिस को भी सत्ता को भी कोई कार्रवाई नहीं है। मैम ब्रजभूषण मैम बोल रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अगर कहते, नड्डा जी कहते या फिर अमित शाह कहते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन कर्नाटक से भी आप आई हैं, वहां पर वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए उन्होंने सही कहा है, वो क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री गृह मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहते हैं कि वो इस्तीफा दें। उनके इस्तीफा देने से भाजपा का समीकरण बिगड़ता है 24 के लिए और भाजपा को शायद उनको लगता है नुकसान हो सकता है। सही कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे, वो अभी कह दे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, भाजपा अध्यक्ष ये अभी इस्तीफा दे देंगे और इनको लग रहा है इसके इस्तीफा ना देने से नुकसान होगा, न देने से नुकसान होगा, तो हम कहते हैं इसका इस्तीफा ना लेने से आपको नुकसान होगा, क्योंकि ये आंदोलन किसान आंदोलन की तरह इतना बड़ा हो जाएगा और मैं आपको कह रही हूँ ये सरकार को एक बार फिर घुटनों पर लाएगा, जैसे किसान लाया था। आए थे घुटने पर, 1.5 साल बैठ कर गया, 1 साल 3 महीने किसान आए घुटने पर। ये तानाशाह सत्ता आई थी कि नहीं आई, आई घुटनों पर। कानून वापस लिए या नहीं लिए, ठीक इसी तरह ये आंदोलन अब जिंदा होगा। अभी भी मैं कह रही हूँ और ये सरकार घुटनों पर आएगी, ये जेल भी जाएगा, इसका वर्ल्ड फेडरेशन एसोसिएशन से पद से भी हटेंगे, जेल भी जाएंगे और ये कानून की लड़ाई हम लंबी, हमें मालूम है क्योंकि सत्ता का समर्थन है उनको, लेकिन ये जीतेंगी बेटियों, ये बेटियों की लड़ाई है। मिलकर के आई, क्या बात हुई थी वहां अंदर? भावुक है, बिल्कुल भावुक है। उम्मीद नहीं कर रही थी कि 17 दिन लग जाएंगे। एफआईआर कोर्ट से होने के बावजूद भी जो गिरफ्तारी होनी थी वो नहीं हुई, इसलिए इन्होंने कहा कि एफआईआर तो हो गई, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, पद से नहीं हटाए जाएंगे, तब तक वो यहाँ नहीं बैठेंगे। और उसको आज 17 दिन पूरे हो गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मणिपुर की एक बेटी मैरी कॉम है, वो मणिपुर जलता हुआ दिखा रही है हमारी बेटी, वो आपको राज्यसभा सांसद मैरी कॉम, उसका दर्द, मणिपुर की आग नहीं दिखती। यहाँ पर हमारी रेसलर बेटियों का आंसू नहीं दिख रहे, क्योंकि आपका कर्नाटक का चुनाव में व्यस्त है। कल कर्नाटक का चुनाव खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री जी अब लौट आए हैं। अब उम्मीद करते हैं वो मणिपुर भी जाएंगे, मैरी कॉम से भी बात करेंगे, वो जंतर मंतर पे आकर साक्षी मलिक, विगेश फोगाट से सबसे मिलेंगे और न्याय करेंगे। देश की सरकार से मैम क्या आपका मैसेज होगा? मैं यही कहती हूँ, देश की सरकार से अपना अहंकार, सत्ता का छोड़कर भावुक मुद्दा है, ये बेटियों से जुड़ा मुद्दा है और ये कोई आम बेटी नहीं है जिसको आप सोचे कि चलिए ये तो आम बेटी है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। देश की उम्मीदें हैं, तिरंगा झंडा है। आम बेटियां तो न्याय की उम्मीद में भटक रही हैं, लेकिन ये उनकी उम्मीद बनकर बैठी है। तो मैं कहूँगी बेटियों से मिलिए। जब पदक जीत कर आई थी प्रधानमंत्री जी, आपने घर पे बुलाया था, इनके पदक दिखाया था, इनके साथ बात की थी। आज वही बेटियां हैं, कोई दूसरी बेटियां नहीं है, वही बेटियां हैं, वही साक्षी मलिक है जो यहाँ पर आंसू लिए बैठी है। आइए बेटियों को कहिए, मैं आपके सर पर हाथ रखता हूँ,
हूँ, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। ब्रजभूषण को पार्टी से निकालेंगे, वर्ल्ड रेसलिंग के पद से हटाएंगे, पुलिस गिरफ्तार करके पोक्सो के कानून के तहत जो कानून कहता है जांच को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहुंचाकर 3 महीने के अंदर न्याय कराएंगे, जो भी सच्चाई है देश के सामने लाएंगे। आज से लगभग 2 साल पहले अपनी खेती बचाई थी, ऐसे ही इन लोगों से अपनी बेटी की रक्षा भी करनी, बेटी भी बचानी है, क्योंकि खेती भी हमारी है, बेटी भी हमारी है, इसलिए हमें इनकी रक्षा करनी है। बाकी ये सरकार में जो बैठे हुए हैं, अगर तानाशाही रवैया इनका है, 2 साल पहले इनको सबक सिखा चुके, लगभग 13 महीने हमने बॉर्डर पे दिन रात एक करा है। ये धरना भी वैसे ही चलेगा जब तक ब्रिजभूषण का इस्तीफा नहीं होता, उसको सरकार से उसको कैबिनेट मंत्री से हटाया नहीं जाता। जो रेसलिंग उसका प्रधान है उससे उसको हटाना पड़ेगा और उसका इस्तीफा मोदी जी को खुद जाके लेना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जो हमारी बेटियों के साथ गलत हुआ है। लेकिन अब तो 164 का बयान भी दर्ज नहीं हुए हैं पुलिस के द्वारा। ना ये सवाल दिल्ली पुलिस पे उठता है। दिल्ली पुलिस अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, हमारे आप में से कोई नॉर्मल हो, जिसपे सिर्फ किसी ने वैसे ही हल्का सा इल्जाम भी लगा दिया, उसके खिलाफ जट से FIR हो जाती है और उसको रात बराती उठा ले जाता है। जैसे किसानी आंदोलन में हुआ, अननोन पर्सनों पे FIR हुई तो पुलिस की टीमों ने रात को जा के जो किसान आंदोलन में सेवा कर रहे थे उन लोगों को रात को घरों से जा के उठा लिया। पर जब सरकार के अपने MP पे बात आती है, आज कितने दिन हो गए हमारी बेटियां बेचारी यहाँ धरने पे बैठी हुई हैं, उस मंत्री के ऊपर FIR हो चुकी है पर अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। ये सरकार के जो एक चेहरा है मोदी सरकार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, उसके ऊपर बहुत बड़ा किंतु परंतु है। ये तो ब्रजभूषण है, उसके पक्ष में भी अब जो लोग पैदल मार्च कर रहे हैं कल पंचायती मेरठ में, ये उन लोगों से सवाल है सबसे पहले कि ना तो आप नौजवानों के साथ खड़े हुए, ना आप जवानों के साथ खड़े हुए, ना आप किसानों के साथ खड़े हुए, ना आप बेरोजगार के साथ खड़े हुए, ना आप व्यापारी के साथ खड़े हुए। अब तो आपकी बेटियों पे बात आएगी, अब कब जाके अब खड़े होगे, उसके लिए ये है, ये दिखाना चाहता हूँ मैं आप सबको। देखो ये हम लोगों को तय करना पड़ेगा, देश में कितना कुछ हो रहा है, नौजवान भी परेशान है, बेरोजगार है, जवान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, समाज का हर वर्ग परेशान है। अब ये आग आपके घर तक पहुंच चुकी है, आपकी बेटियों तक पहुंच चुकी है। अब देखो आपने उठना है, लड़ना है, क्या करना है, नहीं तो ये सरकार मानने वाली नहीं है। ये सरकार सिर्फ होता है ना घोड़ा लाठी की भाषा ही जानती है, इससे पहले सरकार कभी नहीं जागती है। लेकिन राजपूतों की आज मीटिंग हो रही है हापुड़ में मीटिंग हो रही है 87 की आज हापुड़ में। उसका मुझे अभी कोई पता नहीं, क्योंकि मैं अभी कहीं से आया हूँ। कल पैदल मार्च निकाला मेरठ में राजपूतों ने। ये मैं अभी तो बोला ना, ये उन लोगों के लिए सवाल है जिस दिन ये वो बेटे को नहीं बचा रहे हैं, जिस दिन ये आग उन लोगों के घर तक पहुंच जाएगी, सब आएंगे, सबका नंबर आएगा धीरे धीरे। पर हम लोगों को जागना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आम जनता है, ये हमारा पहला दायित्व बनता है कि अगर समाज में कहीं भी कुछ भी गलत किया जा रहा है सरकार द्वारा, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार का खुल के विरोध करना चाहिए, क्योंकि सरकार जनता से ही डरती है और सरकार को कोई चीज़ डरा नहीं सकती। सरकार को आंसू क्यों नहीं नजर आ रहे बेटियों के? अब मैं इसका जवाब देना चाहता था अपने शब्दों में, पर खैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटी भी हमारी है, खेती भी हमारी है, संभाल के रखना अपनी बेटियों, क्योंकि सरकार चलाने वाले मोदी जी, योगी जी, रामदेव, खट्टर, ये सब बे औलाद है, इनको किसी की बेटी से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बोल रहे बे औलाद है, वहाँ कर्नाटक में वो केरला स्टोरी के जरिए बेटियों की बात कर रहे हैं। देखो फिल्में एक अलग चीज है, फिल्में एक प्रोपेगेंडा को चेंज करने के लिए बने। हकीकत है, आज हमारा मुद्दा फिल्में नहीं है, आज हमारा मुद्दा है बेरोजगारी, आज हमारा मुद्दा है महंगाई, आज हमारा मुद्दा है बेटियां जिनके साथ रेप हुआ है, ये हमारे मुद्दे हैं, फिल्में हमारा मुद्दा नहीं है।